चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। नाज़रीन, सदाए वतन प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम, आपका इस्तक़बाल है। आज की मजलिस इसलिए बहुत ही ख़ास है कि आज उर्दू ज़बान के अज़ीम इंशा परदाज़, नक़ाद और जदीद उर्दू नज़्म के बानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की फ़न व शख्सियत के बारे में जानने के साथ साथ हम सुनेंगे वतनी जज्बात से मालामाल उनका कलाम। नाज़रीन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़र के बेटे थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी की हिमायत के जुर्म में गोली मारकर शहीद कर दिया था। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वालिद कत्ल कर दिए गए, घर बार लूट गया, कसम पुरसी के आलम में मारे मारे फिरे, आखिर लाहौर पहुंचे और महकमाए तालीम में मुलाजिम हो गए। नाज़रीन, आज़ाद इल्मी काबिलियत में अपना सानी नहीं रखते थे। बरतानवी हुकूमत ने उनसे बहुत सी दरसी किताबें लिखवाईं जो बहुत कामयाबी साबित हुईं। इल्मी खिदमात के अवज़ हुकूमत ने उन्हें खूब नवाजा भी। उन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। आज़ाद उर्दू अदब व अदब की तारीख़ में नुमायाँ मुकाम रखते हैं। आज़ाद ने उर्दू शायरी को गज़ल की ख़याली दुनिया से निकाल कर हकीकी मौज़ूआत पर जदीद नज़्म की राह दिखाई। लेकिन इसके साथ ही मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शानदार नसरी किताबें भी तसनीफ़ की, जिनमें आबे हयात हमेशा ज़िंदा रहने वाली अदबी तारीख़ का दर्जा रखती है। नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायरी में वतन से मोहब्बत के जज्बात बहुत नुमाया नज़र आते हैं। 1857 में जब हिंदुस्तानी मुजाहिदीन आज़ादी सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी नज़्म फ़तेह अफ़वाज शर्क़ लिख रहे थे। आइए यही नज़्म सुनते हैं डॉक्टर नीपा चौधरी की आवाज़ में। शौकत हशमत है ना वो हुक्म न हासिल, किस जा है जहाँ कहाँ है वो जहाँदार। होता है अभी कुछ से कुछ एक चश्मे ज़दन में, हादी दे दिल खोल दे ऐसा ही
मिट जाए निशा खल्क में इस तरह से अखबार, मिट जाए निशा खल्क में इस तरह से अखबार। ना शौकत व हशमत है, ना वो हुक्म न हासिल, किस जहाँ है जहाँ और कहाँ है वो जहाँदार। होता है अभी कुछ से कुछ एक चश्मे ज़दन में, हादी दे दिल खोल दे ऐसा ही बेअबसार है। कल का अभी जिक्र की जो कौमे नसारा, थी साहिबे इक़बालो जहाँ बख्शो जहाँदार, थी साहिबे इक़बालो जहाँ बख्शो जहाँदार। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शख्सियत कई एतबार से इसलिए अहम है कि वो एक मुनफरिद नस्र निगार भी थे और मुनफरिद शायर भी थे। शायर ऐसा एतबार से कि उन्होंने नज़ीर अकबराबादी के बाद मौज़ूआती नज़मों को फ़रोग़ दिया। और आप देखें कि ये वो ज़माना है जब दास्तानों का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है और दास्तानों की नस्र जो है वो आम नस्र से मुख्तलिफ होती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नस्र अब आप जब आप पढ़ेंगे उसमें नहरंगे ख़याल के मज़ामीन या दरबार अकबरी या और दूसरी जो इनकी तख्लीक़ात हैं, किताबें हैं इनकी, उसमें पढ़ेंगे तो एक ऐसी उसमें फ़िज़ाबंदी होती है कि आज पढ़ने वाला वाह वाह करता है। नाजरीन, बकौल राम बाबू सक्सेना, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इबारत की ख़ास शान ये है कि भाषा की सादगी और बेतकल्लुफ़ी, अंग्रेज़ी की साफ गोई और फ़ारसी की खूबसूरती इसमें मिली जुली होती है। अगरचे इनमें बनावट और तकल्लुफ़ नहीं होता, लेकिन लतीफ़ उस्तवारे और खूबसूरत तशबीहें इसके हुस्न को दोबाला करती हैं। आज़ाद के कलम का करिश्मा ये है कि मवाद ख्वाह कितना ही कम हो, सफ़े के सफ़े लिखते चले जाते हैं और लुत्फ़ में कमी नहीं आती। उनकी इबारत की खूबी ये भी है कि वो सोज़ो गुदास की मुअस्सर तस्वीर कशी करते हैं। नाजरीन, इसमें शक नहीं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक अजीम नस्र निगार होने के साथ साथ बेहतरीन शायर भी थे। उन्होंने हुब्ब वतन के उन्वान से एक तवील नज़्म लिखी जिसमें ये पैगाम दिया कि हुब्बुल वतनी क्या होती है, ये जज्बा क्या होता है। हुब्बे वतन ज़मुल के सुलेमा निको तरस्त, खारे वतन ज़सुम्बुलो रीहा निको तरस्त। सुल्तान दिल का गरचे यही हुक्म आम है और मुत्तफ़िक़ इसी पर ज़माना तमाम है, पर मुल्क मसलहत का है कुछ इंतज़ाम और इस सल्तनत को चाहिए तर्ज़ निज़ाम और। हुब्बे वतन इसे नहीं कहते कि बाग़ से निकले जो गुल तो खाक हो फ़ुरक़त के दाग से। हुब्बे वतन न ये है कि पानी में गर न हो, माही की ज़िंदगी किसी सूरत बसर न हो। अब मैं तुम्हें बताऊं कि हुब्बे वतन है क्या, वो क्या चमन है और वो हवाए चमन है क्या। वो रहमत खुदा है कि बंदों पे आम है, वो लुत्फ़ आम जिससे जहाँ शाद काम है। वो नूर महर जिससे ज़माने में नूर है, वो नूर ज़र्रे ज़र्रे पे जिसका ज़हूर है। हुब्बे वतन है जलवा उसी नूर पाक का और रोशन उसके नूर से आलम है खाक का। हो महर में ये नूर तो इसको किरण कहें, गर दिल से जलवा गर हो तो हुब्बे वतन कहें। रखता जो सब पे लुत्फ़ करम की निगाह हो और दिल से हर बशर के लिए खैर ख्वाह हो। आवारे सफ़र हो के मौजूद घर में हो, हाथ अपना जेबे नफ़ा में हो या ज़रर में हो, हर हाल में रहें उसे अहले वतन अज़ीज़ और होवें नेको बद रविशे जानो तन अज़ीज़। हुब्बे वतन के मुल्क में फरमा रवा है वो, ताजो सरीर हो कि न हो बादशाह है वो। और जिस वतन की चाहती यूसुफ़ के सीने में, उसका तो नक्श देख लो दिल के नगीने में। लेकिन ये राज अहले हकीकत से पूछिए, इसका तरीक़ पीरे तरीक़त से पूछिए। दिल जो घड़ी की तरह बराबर है चल रहा, हर दम वतन की समत है मंजिल बदल रहा। हुब्बुल वतन की राह में गरबे नफस है ये, नाला गमे फ़िराक़ से मिसले जरस है ये। यानी कि पाऊँ अपने वतन का पता कहाँ, बुलबुल था किस चमन का मैं और आप हंसा कहाँ।
ए आफ़ताबे हुब्बे वतन तू किधर है आज, तू है किधर के कुछ नहीं आता नज़र है आज। तुझ बिन जहाँ है आँखों में अंधेरा हो रहा और इंतज़ाम दिल ज़बरो ज़ेर हो रहा। तुझ बिन सबहले दर्द हैं दिल मुर्दा हो रहे और दिल के शौक़ सीरों में अफसुर्दा हो रहे। ठंडे हैं क्यों दिलों में तेरे जोश हो गए, क्यों सब तेरे चराग हैं खामोश हो गए। हुब्बे वतन की जिन्स का है कहते साल क्यों, हैरान हूँ आजकल है पड़ा इसका काल क्यों। कुछ हो गया ज़माने का उल्टा चलन यहाँ, हुब्बुल वतन के बदले है बुग़्ज़ुल वतन यहाँ। बिन तेरे मुल्के हिंद के घर बेचराग हैं, जलते इवज़ चरागों के सीनों में दाग हैं। कब तक शबे स्याह में आलम तबाह हो, ए आफ़ताब इधर भी करम की निगाह हो। आलम से ताके तीरा दिली दूर हो तमाम, और हिंद तेरे नूर से मामूर हो मदाम। उल्फत से गर्म सब के दिले सर्द हों बहम, और जो कि हम वतन हों वो हमदर्द हों बहम। ताहो वतन में अपने ज़रो माल का वफूर, और मुमलिकत में दौलत व इक़बाल का वफूर। इल्मो हुनर से खल्क़ को रौनक दिया करें, और अंजुमन में बैठ के जलसे किया करें। लबरेज़े जोश हुब्बे वतन सबके जाम हो, सरशारे ज़ौक़ व शौक़ दिले ख़ास आम हो। नाजरीन, अब से 150 साल पहले लिखा गया मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये तराना नेकी की क़ुव्वत के साथ बदी से जंग करने और इंसानी कदरों की सरबुलंदी का दर्स किस असर अंगेज़ी के साथ दे रहा है। पेश कर रहे हैं नामवर गुलकार याकूब गिल। सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। बाग़े मुराद है समर अफ़शां चले चलो, बाग़े मुराद है समर अफ़शां चले चलो। दरिया है बीच में के बयाबां चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो। चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। तो हो दश्त जैसे के फूला फला चमन, दामन में है भरे हुए नसरीनो नस्तरन। नहरें इधर उधर हैं उम्मीदों की मौजज़न, इस दश्त में न दौड़ सको बन के गल हिरन। कब के दरी की तरह खरामा चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। आओ के खोले अपने निशानंगो नाम ने, बांधी कमर है कस के हर एक शाद काम ने। क्यों इस तरह कमर को लगे थक के थामने, दीवारे बाग वो नजर आती है सामने। सर वो सही के सर है नुमायां चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। यारो चलो चलो न करो इंतजार तुम, करते हो क्या उम्मीद यमीनो या सार तुम।
मैदान अज़्म जज़्म के हो शह सवार तुम, बढ़ जाओगे करोगे अगर मार मार तुम। चिल्ला रही है हिम्मतें मर्दां चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। हिम्मत के शह सवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे। तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे। बैठो न तुम मगर किसी उनवा चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। आईना दिल का गर्द सफर से उजाल दो, पूछे कोई इरादा किधर है तो टाल दो। शैतान जो शुबा डाले तो दिल से निकाल दो, हो खौफ का ख्याल तो बुज़ दिल पे डाल दो। और आप बन के शेर ने सता चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। रखो रिफाह कौम पे अपना मदार तुम, और हो कभी सिले के ना उम्मीदवार तुम। इज्जत खुदा जो देवे तो फिर क्यों हो खार तुम, दो रुख को आबे फख्र से रंगे बहार तुम। गुलशन में हो के बाद बहारां चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। आओ से या सफेद का फैसल हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबहाने बाबताब है। जुल्मत पे नूर होने लगा फतेह आब है, और शब के पीछे तेग बकफाफताब है। तुम भी हो आफताब दरख्शां चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। बाग़े मुराद है समर अफ़शां चले चलो, बाग़े मुराद है समर अफ़शां चले चलो। दरिया है बीच में के बयाबां चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो। चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने
सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो ज़माना है वो 19वीं सदी का आखिर है, और उसमें एक जो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये वो ज़माना है जब हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक भी बाकायदे ज़ोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि 1857 की जंग में नाकामी हुई थी, और उस नाकामी को हिंदुस्तान की कौम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उस शख्स की औलाद हैं, मौलवी मोहम्मद बाकर की, जिसे 1857 की जंग में फांसी की सज़ा दी गई थी। वो जो दिल में एक आग सी जब दबी हुई है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो कहीं ना कहीं शायरी की शक्ल में उभर के सामने आती है, और उसमें ये जज्बा आप देखें उनका, जो अंदर से उनकी आवाज़ है, दिल की आवाज़, कि है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बाग़े मुराद है समर अफ़शा चले चलो, दरिया हो बीच में कि बयां वहाँ चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो, चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। ये एक जो मैंने अर्ज़ किया कि उस अहद के शायर अपने मुल्क के लोगों को एक हौसला दे रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें इस कौम से लड़ना है। नाजरीन, सदाए वतन का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और अजीम शायर और उनकी वतनी शायरी के साथ। फिलहाल हमें यहीं इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।